प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ऐसी पेटियां 15 हैं जिनके अंदर आमों की संख्या 50 और 52 के बीच में है। 110 पेटियां हमारे पास ऐसी हैं जिनके अंदर आमों की संख्या 53 और 55 के बीच में है। 135 पेटियां आमों की हमारे पास ऐसी हैं जिनमें 56 और 58 के बीच में आम रखे हुए हैं। इसी प्रकार 115 पेटियों के अंदर 59 और 61 के बीच में है और 25 पेटियों के अंदर 62 और 64 के अंदर के बीच के आम इन पेटियों के अंदर है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस प्रश्न के अंदर एक पेटी के अंदर कितने औसत आम हैं ये निकालने हैं। माध्य निकालना है हमने। माध्य निकालने के लिए जितने भी हमने पीछे प्रश्न किए हैं उन सब के अंदर हम देख पा रहे थे, जैसे यहाँ पर 50 और 52 के बीच में दे रखा है। ये 50 और 52 के बीच में दे रखा है। जो इससे आगे का वर्ग अंतराल है वो 53 और 55 के बीच का है। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन हमने देखे वहाँ यहाँ पर 52 है लास्ट में, और यहाँ जो अगला वर्ग अंतराल था उसका जो पहला पार्ट था वो यहाँ पर आपको 52 ही दिखाई देगा। जब हम प्रत्यक्ष विधि से इन सवाल को हल करेंगे तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चे मैथ के अंदर अच्छा काम कर पाते हैं उनके लिए कल्पित माध्य विधि से जब वो इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो उनको माध्य निकालने में दिक्कत आएगी। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे मैथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं उनके लिए हम सिर्फ प्रत्यक्ष विधि ही प्रयोग में करेंगे। उसके अलावा अपने किसी दूसरी विधि की तरफ नहीं जाना है। तो जो मैंने वर्ग अंतराल बना रखा है बीच में ब्लैक पेन से, इसका मेरा बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो बच्चे कल्पित माध्य विधि से करेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप मैंने कर दिया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो पहला वर्ग अंतराल दे रखा हमारे पास 50 और 52, 50 में से आधा हम माइनस कर लेंगे, ये 49.5 होगा। उसी प्रकार जो अगला 52 है, 52 में आधा जोड़ देंगे। यानी कि सीधा सा मतलब है कि जो निचली सीमा है उसमें से आधा घटाएंगे और जो ऊपरी सीमा है उसमें आधा जोड़ देंगे, तो एक नया वर्ग अंतराल हमारे पास होगा। तो कल्पित माध्य विधि में हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जो जिनको गणित पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उनके लिए हम सीधे जो प्रत्यक्ष विधि हम प्रयोग करते हैं वही हम करेंगे। तो आइए इसको करते हैं हम। इसके लिए हम करते आए हैं, जो पेटियों की संख्या हमारे पास दे रखी है उसको हम FI से डिनोट करेंगे। ये हमने सभी नोट कर ली है, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो इसके बाद हम सिग्मा FI निकालेंगे। सिग्मा का मतलब जोड़ और FI का मतलब जितनी एंट्री इसके अंदर है 15, 110, 135, 115 और 25, इन सब का जो जोड़ है वो होगा 400। सिग्मा FI हमारी बुक के अंदर दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। लेकिन इसके लिए हमें जो दूसरी चीज़ की जरूरत पड़ने जा रही है वो है XI। पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, XI निकालते हैं। XI को हम मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। जो हमारा वर्ग अंतराल है जो ये दे रखा है, इनका बीच, जैसे देखिए 50 और 52 के बीच में क्या आया 51, 53 और 54 के बीच में आया 53 और 55 के बीच में आया 54, 56 और 58 के बीच में आया 57, 59 और 61 के बीच में आया 60 और 62 और 64 के बीच में आया 63। इस प्रकार हम वर्ग चिन्ह XI बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप XI निकाल लेते हो तो हमारा जो अगला स्टेप होगा FI और XI की गुणा। हमारे पास FI आपको दिखाई दे रहा है 15, XI से गुणा करेंगे 15 की 51 से तो हमें मिला 765। 110 की गुणा करेंगे 54 के साथ, हमें मिला 5940। 135 की गुणा करेंगे 57 के साथ, हमें प्राप्त होगा 7695। 115 की हम 60 के साथ गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा 6900। 25 की गुणा 63 के साथ करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1575। इस गुणा के करने के बाद
आप देखेंगे कि जितनी एफ आई एक्स आई के अंदर एंट्रीज आई है हमारे पास, ये सारी एंट्रीज हमारे पास आई है, इन सब का जोड़ करेंगे और इन सब का जोड़ को हम बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। इन सब का जोड़ जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 22,875। पिछले सवाल में भी हम ऐसे ही कर चुके हैं, इसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है। अब हमने माध्य निकालना है। माध्य निकालने का फार्मूला आपके पास है, पहले भी आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, वो सीधा सा तरीका है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास ये है 22,875, हमने यहाँ पर लिख दिया। सिग्मा एफ आई हमारे पास है 400, वो हमने नीचे बटे में लिख दिया। जब इस 22,875 को 400 से भाग करोगे तो हमें प्राप्त होगा 57.187। इसको हम दशमलव को अगर 2 अंकों तक सीमित करना चाहें तो वो होगा 57.19। ये हमारा माध्य हमें प्राप्त होता है।